आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी से दिक्कत ही नहीं है। प्राउड सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी। ना ही मेरी उनसे कोई आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है और ना ही मेरी कांग्रेस से कोई आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है। वो आइडियोलॉजी जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी आया था। बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि कुछ ही दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के यंगस्टर्स को कॉकरोच कहा और सीजीआई के स्टेटमेंट के अगेंस्ट सार्केज्म करते हुए एक इंडिविजुअल ने एक सैटारिकल इंस्टाग्राम पेज बनाया। पर अब हालत ये हो गया है कि ये जो इंडिविजुअल है ये खुद जेनजी के इस यूनिटी के लिए एक काइंड ऑफ इशू बनता जा रहा है। सो यस, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर, कैसे अभिजीत दीप्ति का आइडियोलॉजी, पास्ट और क्रेडिबिलिटी सीजेपी के लिए एक इशू बनता जा रहा है और कैसे इस करंट सिचुएशन से निकलकर इस पेज को एक बेटर कॉज के लिए यूज किया जा सकता है। सो फर्स्टली, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बस एक सैटारिकल इंस्टाग्राम पेज है। बट स्टिल यू कांट इग्नोर द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स दिस पेज रिसीव्ड। पर समझने वाली बात यह है कि जितने भी जेनजीज ने इस पेज को फॉलो किया है इज जस्ट बिकॉज दे आर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सिस्टम। They did not follow this page because of Abhijit, the guy who created this page. Let me clarify, no hate for Abhijit. बट मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये सीजेपी यानी कि ये पेज एंड अभिजीत को अलग अलग देखना पड़ेगा। सीजेपी यानी कि इस पेज का और इसके 20 बिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स का ये मतलब है कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच द जेनजीज आर यूजिंग टू कम टुगेदर, unite and channelize their anger and frustration. CJP means a huge group of Gen Z youth. Whereas on the other hand, अभिजीत दीप्ति एक सेपरेट इंडिविजुअल है। उसका खुद का पास्ट है, खुद का सेपरेट क्रेडिबिलिटी है और ये एब्सोल्युटली नेचुरल है कि लोग एक इंडिविजुअल के पास्ट एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं। इनफैक्ट लोग अभिजीत के पास्ट एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी सवाल करना शुरू कर चुके हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो अभिजीत को खुद की इंडिविजुअलिटी को इस पेज के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए था। उसे अपना नाम, चेहरा ये सब एसोसिएट नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब जब ये दोनों जुड़ चुके हैं और अब अभिजीत सीजेपी का एक फेस बन चुका है तो अब जैसे ही अभिजीत का क्रेडिबिलिटी कम होगा उसके साथ साथ सीजेपी का क्रेडिबिलिटी भी कम होगा। तो अब सवाल है कि अभिजीत का क्रेडिबिलिटी क्यों कम होगा, उसने क्या गलत किया? सबसे पहले तो ये कि ये जो 22 मिलियन यूथ ने यूनिटी दिखाया है और एकजुट हुए हैं वो सब फॉलोअर्स काउंट को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए हैं जो कि आप कर रहे हो। ये 22 मिलियन यूथ बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए साथ में नहीं आए हैं जो कि आप कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 22 मिलियन यूथ्स यूनाइट इसीलिए हुए हैं ताकि वो न्यूट्रल रहकर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजीज को अपोज करे। पर आप तो खुले आम बस बीजेपी को टारगेट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी से दिक्कत ही नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है और ना ही मेरी कांग्रेस से कोई आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है। वो आइडियोलॉजी जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी आया था, वो आइडियोलॉजी जिसके अंडर कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम और कितने बड़े बड़े करप्शन के केसेस सामने आए थे। आप कह रहे हो कि आपको इस आइडियोलॉजी से दिक्कत ही नहीं है। हाउ? ये 22 मिलियन यूथ यहाँ पर आया ही इसलिए है क्योंकि उन्हें सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी से दिक्कत है, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी या फिर बीट आम आदमी पार्टी। अगर इन 22 मिलियन यूथ्स को बस बीजेपी के आइडियोलॉजी से दिक्कत होता जो कि आपको है तो वो लोग कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते। सो आपको यहाँ पर एक क्लियर कट क्लैश दिख रहा होगा बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ 22 मिलियन यूथ्स एंड द आइडियोलॉजी ऑफ अभिजीत। और हाँ, ये भी सच है कि अभिजीत ने पास्ट में लगभग 3 साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था और भले ही आप लोग कितना ही कह लो कि भाई वो तो पास्ट की बात थी एंड ऑल, पर इट वुड बी वेरी अनफेयर टू से दैट अ गाय हु स्पेंट 3 years ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर विद अ स्पेसिफिक पार्टी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्टी। तो अब आप लोग ये कहोगे कि भाई आप तो अभी खुद कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में ये कह दिया था आपको कि कॉकरोच जनता पार्टी को और अभिजीत को सेपरेट रखो। कॉकरोच जनता पार्टी मतलब कौन? कॉकरोच जनता पार्टी मतलब वो 22 मिलियन यूथ्स। मैं उन 22 मिलियन यूथ्स के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। आई सपोर्ट दोज 22 मिलियन यूथ्स हु शोड करेज एंड केम टुगेदर फॉर अ बेटर कॉज। मैं उंगली उठा रहा हूँ ओवर द आइडियोलॉजी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अभिजीत दीप्ति, जिसके लिए बीजेपी गलत है पर कांग्रेस का आइडियोलॉजी सही है। और यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही लोग इस तरह अभिजीत के क्रेडिबिलिटी और आइडियोलॉजी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो उसके साथ साथ सीजेपी और उन 22 मिलियन यूथ्स का भी क्रेडिबिलिटी कम होता रहेगा क्योंकि अभिजीत ने इंटरव्यू कर करके
हर दूसरे सीजेपी के रील में अपना चेहरा दिखा दिखा के अपने इंडिविजुअलिटी को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एसोसिएट कर दिया है। बट हमें अभिजीत को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने राइट टाइम पर एक राइट अपॉर्चुनिटी देख के यूथ के एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया। अनइंटेंशनली ही सही, बट किया तो एटलीस्ट। बट टिल नाउ मैंने जितना भी अभिजीत का इंटरव्यूज और रील देखा है, उस हिसाब से माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन सेज दैट ही इज नॉट हैविंग द राइट माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी टू लीड दिस 22 मिलियन Gen Z यूथ। अगेन आई फुल्ली सपोर्ट ऑल द 22 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ द सीजेपी, बट आपका जो लीडर है जिसे आपको चुनने का मौका ही नहीं मिला, वो थोड़ा फिट नहीं है आपको लीड करने के लिए। तो अब जब हमने सीजेपी और अभिजीत का पूरा केस समझ लिया है, तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए? टू यूज दिस पेज फॉर अ बेटर कॉज। तो इन माई ओपिनियन सबसे पहले तो आप अभिजीत भाई अपने आप को कम से कम सीजेपी के साथ एसोसिएट करो, इंटरव्यू वगैरह देने मत जाओ, हर दूसरे रील में अपना चेहरा मत दिखाओ। एंड देन सेकेंडली अभिजीत भाई को बैक एंड से ही देश के कुछ क्रेडिबल लोगों को अप्रोच करना चाहिए, जिनका ऑलरेडी इस सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, जैसे कि खान सर जैसे लोग आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे एंड आपको गाइड कर सकते हैं अबाउट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सीजेपी। तो ऐसे ही क्रेडिबल लोगों का एक छोटा सा सर्कल बनाओ जिसमें खान सर जैसे लोग हो, एंड देन उनसे ये पूछो कि कैसे इस 22 मिलियन यूथ के पावर को एफिशिएंटली यूज किया जाए, क्या है वो नेक्स्ट मुद्दा जिस पे बात किया जाए, एंड अकॉर्डिंगली स्टेप्स लो। और किसी को पता भी चलने मत दो कि आप इन सोशल फिगर से सलाह ले रहे हो, उनसे मिल रहे हो, क्योंकि फिर पॉलिटिशियंस उन सोशल फिगर्स को परेशान करेंगे। सो यस, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियंस था अबाउट सीजेपी, अभिजीत एंड द यूथ। सम ऑफ यू may agree, some of you may not, but let's hope for the best.